हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में इतिहास या हिस्ट्री के सेलेक्टेड 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना करना। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, यह किसके मध्य लड़ा गया? जो तराइन का प्रथम युद्ध है यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक यानी कि अलग करके स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? जो विधवा पुनर्विवाह कानून है यह बना था 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? जो फूट डालो और शासन करो की नीति है यह अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में अपनाई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य थे वह भारत में केंद्रीय एशिया या फिर मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, किस अवध में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो यह आर्यावध में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान का शासक। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? तो यह बाजीराव पेशवा की थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो यह खिलजी ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सबसे पहले सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी निजाम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से शाहजहां को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओम ह्यूम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? तो यह यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र
किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों, एक हीनयान और महायान में बट गए थे? तो यह कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए थे, जिनका नाम है हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो यह दिल्ली के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। अगला प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? यह चोल। चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो यह औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसे आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शहीदे आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीदे आजम उपाधि से सम्मानित किया गया था भगत सिंह को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध के प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा या फिर कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है? तो भगवान नटराज का जो मंदिर है उसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह चिदम्बरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्यों को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? जो लीलावती पुस्तक है वह गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है वह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिनसांग था वह चीनी यात्री था, वह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर VHU के संस्थापक कौन थे? तो VHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो यह मोहम्मद गौरी की। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की जो रचना है वह विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस है इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो यह बदायूनी ने। बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था।
अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो सिराजे हिंद कहा जाता था जौनपुर को। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो यह कनिष्क ने आरंभ कराया था। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो यह प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन बनाया था चौथ को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका था? यह कथन था मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कंदविनी गांगुली। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने थे ईंटों से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रथम प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? जो हड़प्पा के लोग थे वह है कपास की फसल में सबसे आगे थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी उस पर आद्य शिव के चित्र अंकित था। अगला प्रश्न है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? तो नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला था? तो यह कालीबंगा में मिला था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु की सभ्यता का काल है 2500 ईस्वी से
1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? सल्तनत काल में दार उल सफा चिकित्सालय होता था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? ये जो दीवान ए अमीर कोही नामक जो विभाग है यह कृषि से संबंधित है, तो यह स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इसमें पेशवा था उस टाइम बाजीराव। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई? तो यह पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह तमिल व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद संहिता में है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो पूर्ण स्वराज की शपथ यह लाहौर के अधिवेशन में ली गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो यह है लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो जो वायसराय था इसकी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रॉस बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला प्रश्न है, 1904 में लंदन में अभिनय भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 में लंदन में अभिनय भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? यह चंपारण में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता या फिर कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हुई थी? तो यह 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो यह रास बिहारी बोस था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल था आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो यह राय बहादुर
दया साहनी को जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सेंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो हड़प्पा मोहरें जो है वह सेलखड़ी से बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो यह हड़प्पा से प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ है वह स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो यह कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? यह मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो यह चुंडड़ो से मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो यह हराया था अंग्रेज जनरल आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था पुल्लीलूर में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो यह टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर टीपू ने जैकोविक क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो यह श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने जैकोविक क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, टीपू ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण की? तो टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा समाप्त हुआ था।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो टीपू सुल्तान था वह अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था 8 मई 1999 को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया? जो अंग्रेज थे उन्होंने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके कृष्णराज द्वितीय को शासक बनाया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि की थी? तो अंग्रेजों ने कृष्णराज द्वितीय के साथ सहायक संधि की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहां बनाई? तो बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई। प्रश्न है, बंगाल की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने दिया था? तो यह औरंगजेब ने दिया था। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था शुजा उद्दौला। अगला प्रश्न है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 22 जून 1757 में। 22 जून 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था? तो यह मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना की थी सादतुल्ला खान ने। अगला प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो यह ले गया था अफगानिस्तान में ले गया था। अगला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ये जो चंदावर का युद्ध है यह हुआ था 1194 ईस्वी में। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो यह कुतुबुद्दीन को सौंपा था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई? तो यह युक्ति ली गई है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय जो हुआ था 1764 ईस्वी में, इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो है इंडो वैक्टियन ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है राहुलोवंद सूत्र से। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप।
अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? ये क्या था? हेलियोडोरस ने स्वयं को भगवत घोषित किया था। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जो वैदिक कालीन लोग थे उन्होंने सबसे पहले तावा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? तो यह यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो यह महाराष्ट्र के दैमाबाद से हुई थी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो जो महावीर स्वामी थे वह यति कहलाए घर त्यागने के बाद। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूपों का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता? तो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो यह मंसूर हल्लाज ने खुद को अनहलक घोषित किया था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? तो यह था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो है वज्रयान में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 65 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर कहलाते हैं कहाँ अवस्थित हैं? तो यह कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो यह राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न है इंडिका डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका डिवाइडेड नामक की पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम था हेमू। अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। अगला प्रश्न है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मुरुगन। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो यह कांस्य में। अगला प्रश्न है पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोक वर्धन। अगला प्रश्न है अशोक के कुल शिलालेख की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। अगला प्रश्न है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो यह कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। प्रश्न है
अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम था शुभदांगी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक यूनानी शासकों ने। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वह 13वें अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? यह थे लॉर्ड वेलेस्ली था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।